बाजार जाना है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और भाई मेरा व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माज़रत करती हूँ। असल में ना मेरी हेल्पर जो है वो छुट्टियों पे चली गई थी और अकेले जो है वो मैनेज करना सच में ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे के पीछे मतलब अब वो उसको पैर लग गए हैं। अब वो पता चलता है कि सीढ़ियों पे चढ़ गया है, बाहर भाग गया है, दरवाज़े खोल लेता है, फ्रिज खोल लेता है, किचन की सारी कैबिनेट्स खैर से खोल लेता है। तो वो बहुत ज़्यादा ना नॉटी हो गया है। तो उसके पीछे भागना, फिर वो चीज़ें मतलब मैनेज नहीं हो पाती हैं। खैर अब हेल्पर मेरी फिर से आ चुकी है, तो मैंने कहा चले मैं भी अब रूटीन पे आ जाऊँ। तो 14 अगस्त वाले दिन, पहले तो भाई 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी मिले तो हमें बड़ा टाइम हो गया है, तो उसी की ही मुबारक हो आप सबको। और वाकई अपने वतन और अपने वतन और अपनी जो पहचान है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो खैर मैंने ना 14 अगस्त वाले दिन, ज़ाहिर है छुट्टी थी, सब घर पे ही थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं निहारी बना लेती हूँ। तो मैंने निहारी बनाने के लिए मटन के 2 पीसेस निकाले थे। पहले खैर मैंने सोचा हुआ था कि मैं निहारी बनाऊंगी ना। उसके साथ मैंने निहारी का मसाला डाला है। इतनी आसानी से बन जाती है, स्पेशली अगर पैकेट हो तो फिर तो क्या ही बात है। उसको भूना और मैंने उसमें ब्राउन अनियन भी डाले थे। उसको अच्छे से भून के फिर मैंने उसमें पानी अच्छा खासा डाल दिया था। जब मुझे लगा कि पानी अच्छा, इतनी मुझे ग्रेवी चलेगी, तो उतना ही मैंने पानी रख लिया था। तो तकरीबन आधा कप मैंने आटा जो है, ये चक्की वाला आटा जो होता है, ये मैंने घोल लिया था पानी में अच्छे से घोल के ना। उसमें बस रोड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, वरना वो ग्रेवी सारी ख़राब हो जाती है। तो वो अच्छे से ना उसको मैंने घोल लिया था, लम्स ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था। अब मैं इसको हल्के हल्के भूनती जा रही हूँ। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ना ऑयल वगैरह नहीं अलग से निकाल के रखा, उसकी एक ट्रिक है। वैसे मुझे ये ट्रिक पता नहीं थी, अचानक ही हो गई। हुआ ये कि मैंने इसको हल्की आंच पे ना रख दिया था पकने के लिए, ताकि आटा ज़ाहिर है कच्चा है, तो उसको भी तो आखिर कोई कुकिंग टाइम चाहिए ना। तो मैंने थोड़ा सा इसमें ना पानी ऐड किया था और फिर इसको ना पकने के लिए मैंने हल्की आंच पे ना छोड़ दिया था ढक के। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं तड़के की तैयारी भी कर लेती हूँ, सिंपल तड़का लगा लेती हूँ। लेकिन जैसे मैंने ढक्कन हटाया, अब क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखा होता, तो इतनी मज़े की, इतनी प्यारी सी तरन ऊपर से आ गई। मैंने कहा बस जी, मुझे तो तड़का लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतने मज़े की ये निहारी जो है वो बन चुकी है और इसकी ग्रेवी भी अच्छे से, आटा जो है वो पक चुका था। तो साथ में मैंने हरी मिर्चें काट ली थी और अदरक काट ली थी, नींबू काट के रख लिए थे। धनिया मेरे पास था नहीं, तो बस मैंने ये प्लेट बना के रख ली थी। अब मैं डोंगे में डालती जा रही हूँ ये निहारी। और रोटी मैंने खुद घर पे नहीं बनाई थी। रोटी जो है वो ख़मीरी रोटी और नान हमने बाहर से मंगा ली थी, क्योंकि स्पेशली उसी के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। या फिर अगर पराठा हो गरम गरम सुबह नाश्ते में, उफ मज़ा आ जाता है। तो खैर जी, हमने बड़े ही मज़े की निहारी वो इन्जॉय की थी। ज़्यादा मैंने नहीं बनाई, क्योंकि 2 पीसेस ही काफ़ी थे। बेटी तो खाती ही नहीं है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड, हम दोनों खैर शौक़ से खाते हैं। और बाकी छोटू है तो वो तो उसने नान चानी बस खा लिए थे। तो बस इस तरह हमने इन्जॉय किया 14 अगस्त का दिन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। थोड़ी देर मैं सो गई थी और उसके बाद फिर उठी हूँ। दिल चाह रहा था चाय पी लूँ, क्योंकि अभी निकलना है बाज़ार के लिए। तो मैंने कहा उससे पहले ज़रा मैं चाय पी लूँ, अपना दिमाग सेट कर लूँ। कल थी भाई हमारी 14 अगस्त, आज़ादी का दिन था। तो आपको आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। कल हम निकले हैं बाहर, यकीन करें हम मेन रोड पे नहीं गए। हमें पता था, हमें 2 साल पहले हम फंसे थे, और इतने बुरे फंसे कि हमें 2 घंटे लग गए थे। 2 घंटे हमें लग गए थे घर आते आते। अच्छा, हुआ ये कि हमारा ना एक बीच वाला रोड है, छोटा सा ऐसे रोड है, तो वो निकलता है उधर बुर्ज विलास और उस साइड पे ना। तो हमने कहा चलो यहाँ तक जाते हैं, बच्चों को घुमा के ले आते हैं। हम निकले और वापसी भी हमारा आना इतना मुश्किल हो गया था। इतनी ट्रैफिक थी उस छोटे रोड पे भी। तो मैंने कहा अभी यहाँ पे ये ऑल्टरनेट वे है, तो यहाँ पे ये हाल है, तो मेन पे क्या हाल होगा।
और पूरा घंटा हम एक ही जगह यानी कि छोटी सी जगह में फंसे रहे हैं। पता नहीं हमारी आवाम को क्या हो जाता है। अभी बाज़ार भी जाना है, शाजी मेरा वेट कर रही है। सुलेमान को छोड़ूंगी अम्मी के पास, शाजी के घर है अम्मी, और फिर बाज़ार जाना है। और बाज़ार में आज जो है कुछ देखते हैं जाके प्रोग्रेस। और एक आध मैं आपको सूट आज दिखाऊंगी अगर आप उसका ऑर्डर देना चाहें, क्योंकि जिनके नवंबर दिसंबर में शादियाँ हैं और अगर वो सूट का ऑर्डर देना चाहें। मैं सारी दुकान नहीं दिखा सकती क्योंकि जो मैं बनवा रही हूँ ना उसमें से मे भी मैं एक आध आपको दिखा दूँ, क्योंकि सारे मैं नहीं दिखा सकती, वो शॉप वाले अलाउ नहीं करते हैं। तो मे भी देखते हैं चल के। ये देखें जी, हम आए हैं बाज़ार में। बाहर बहुत गर्मी है लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं है तो सही। यहाँ जी हम पहुँच चुके थे बाज़ार और ये कुछ शॉल्स थी, इस पे सारा मिरर वर्क था। ये गज्जी सिल्क की शॉल्स नहीं हैं, वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं, ये थोड़ी सी कम प्राइसेस वाली थी, लेकिन ये भी अच्छी लगती हैं माहियों पे या ढोलकियों पे। प्लेन सूट इसके साथ बना लें तो बड़ी ये जगमग करती, सारा ये शीशा वर्क था इस पर। अच्छी शॉल्स मुझे लगी हैं तो मैंने कहा चलें ये भी ज़रा मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि बाज़ार जाते हैं तो एक चीज़ तो नहीं देख रहे होते, कई हज़ारों चीज़ें देख रहे होते हैं। जो जो समझ आता है फिर वो हम लेते जाते हैं, क्योंकि अब शादी बिल्कुल ही नज़दीक है खैर से। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो फिर ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आई थी सूट्स की मैं वीडियो बना रही थी, अभी मैं आपको 5-6 जोड़े दिखाऊंगी। मैं ना आपको अभी दिखाऊंगी 3 से 4 या 5 जोड़े दिखाऊंगी। अगर आपने उनमें से किसी का भी ऑर्डर देना है तो आप दे सकते हैं, वो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं आपको सारे बनवा के दूँगी, क्योंकि बाहर वाले जो हैं वो बहुत तंग होते हैं कि हमें कुछ ड्रेसेस दिखाएँ, हमने सूट बनवाने हैं, और तकरीबन 1.5 से 2 महीने में ना ये रेडी करके ना दे देंगे। और डिज़ाइन जो इस शॉप के बेस्ट वाले हैं ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस अच्छा जी, ये फर्स्ट पे जोड़ा है। इस पे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा अड्डा वर्क है, इसमें जरदोज़ी वर्क भी होता है, दबका नक्शी, और बड़ा ख़ूबसूरत मतलब अच्छी आला क्वालिटी का काम होता है, जो बाहर ब्रांड से आपको पता नहीं 80,000 90,000 लाख से ऊपर मिलते हैं। ये तो मतलब कुछ प्राइस ही नहीं है। तो इतने अच्छे काम के और बहुत अच्छे मतलब कारीगर तो इनके इतने कमाल के होते हैं ना, बहुत खूबसूरत काम के बने हुए, ये स्पेशली वेडिंग का काम करते हैं। तो अच्छा, इसका एक आप काम कर सकते हैं कि इसके ना आप कलर चेंज कर सकती हैं, बाकी ये होता शीशा सिल्क ही है, शीशा सिल्क पे ये सारा काम होता है। हाँ, अगर जैसे विंटर आ रहा है तो आप वेलवेट पे भी ये बनवा सकते हैं, फैब्रिक चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन ये कि फिर वो प्राइस में ऊपर नीचे फ़र्क आ जाता है। तो ये भी शीशा सिल्क पे सारे के सारे बने हुए। एक डिज़ाइन मैंने वो दिखाया, एक डिज़ाइन आपको मैं दिखा रही हूँ जो कि मैं ख़ुद बनवा रही हूँ। ये इतना खूबसूरत हैवी वाला काम हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है घर की शादी है तो हैवी जोड़े ही अच्छे लगते हैं। तो ये है कि दूर परे की शादियाँ हो फिर तो आप इतने हैवी जोड़े, या अगर पड़े हैं तो पहन भी लेते हैं रिश्तेदारों की शादियों पे, लेकिन घर की शादी पे तो भाई बनता ही बनता है। तो ये हैवी वाला जो है ये मैंने भी बनवाया और शाजी ने भी, हम लोगों को डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा। ये लाइनिंग में ना बंदा वैसे लगता भी स्मार्ट है। इसका भी बड़ा खूबसूरत अड्डा वर्क हुआ है, और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इवन फैब्रिक भी आप चेंज कर सकते हैं, वेलवेट का कर सकते हैं, या वो एक जरी सिल्क होती है वो भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्कस करके ना मतलब चीज़ अच्छी बन जाती है। तो ये देखें, ये बेस्ट जो इनके हैं ना वो मैं दिखा रही हूँ। बाकी ये कि किसी का गला अच्छा है तो दामन नहीं अच्छा, दामन अच्छा है तो गला नहीं अच्छा, जो बैलेंस डिज़ाइन है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये भी शीशा सिल्क पे है और इस पर भी बड़ा ही प्यारा काम हुआ है। अभी ये सिला नहीं था तो स्टिच नहीं हुआ था, ये बड़ा प्यारा है। इसमें ना ये जो बीच वाला गोल्डन सा लग रहा है ना, ये फुल मुकेश का ना से बना हुआ है। ये रियल में इतने खूबसूरत बने हुए हैं ना, यकीन करें
काम की गारंटी होगी, ना कोई काला होगा ना कोई ख़राब होगा। बाहर वाले स्पेशली ये उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ वाले भी हमें ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन जो बाहर वाले हैं उनको समझ नहीं आती कि शादियों के कपड़े कहाँ से बनवाएं। तो ये जो मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ, डिज़ाइन आप इन्हीं में से पसंद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मैं वीडियो में दिखाऊंगी उन्हीं के ही मैं ऑर्डर्स लूँगी। और ये देखें, ये तो खैर फुल काम से भरा हुआ था। ये तो कोई दूल्हे की माँ पहने, दूल्हे की बहन पहने, दुल्हन के लिए भी इवन आप बनवा सकते हैं। ये तो फुल काम से भरा हुआ था। अच्छा, प्राइस रेंज ज़ाहिर है इनकी ज़्यादा है, 45, 50, 60, और ये तो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो ये वाला है ना, ये तो फुल देखें ब्राइडल वर्क इस पे हुआ है। बैक पे भी इसका काफ़ी हैवी काम है। ये भी सारा अड्डा वर्क है। नंबर में नीचे दे रही हूँ, अगर इनमें से कोई भी जोड़ा आपको समझ आता है, अच्छा लगता है, तो आप वो मुझे ऑर्डर दे के बनवा सकते हैं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बनवा के दूँगी, स्टिच करवा के दूँगी, सारा कुछ। अच्छा, ये भी मुझे बड़ा प्यारा मिनिमलिस्ट सा है, और इस पर भी बड़ा ये दामन पे काम है खूबसूरत सा, और मरून खूबसूरत अनारी रेड मरून टाइप का कलर है। दामन पे बड़ा खूबसूरत काम है, गले पे बड़ा खूबसूरत काम है। ये देखें, ये काम बड़े खूबसूरत हुआ है। फिर बता दूं, कलर भी चेंज करवा सकते हैं। और अच्छा, दुपट्टा ये बूटी छट्टा होता है, दुपट्टे पे ये काम नहीं होता क्योंकि वो बहुत फिर कॉस्ट ऊपर चली जाती है। तो इस तरह ये सारे के सारे आप देख लें, आपको कोई भी समझ आती है स्पेशली बाहर वालों को, तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।